हांसी पूर्व सांसद राजकुमार सैनी का भाजपा पर हमला। हांसी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी सुप्रीमो व पूर्व सांसद राजकुमार सैनी ने आज हांसी के विश्राम गृह में मणिपुर मामले पर भाजपा को जमकर आड़े हत्थे लिया। उन्होंने कहा कि मैंने सदन की पूरी कार्यवाही सुनी। प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर पर ऐसा कुछ नहीं कहा, जो वहां लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने के बारे कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि हमारे माँ बहन बेटियों को मणिपुर में नंगा करके घुमाया, उनके साथ बुरा व्यवहार किया। इसको लेकर प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं बोला, जबकि मणिपुर में भाजपा है, सेंटर में भाजपा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी कुछ नहीं हुआ। वहीं उन्होंने कहा कि भाजपा ने नू में भी वोटों की राजनीति करते हुए हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र के तहत दंगे करवाए। भाजपा ने SC OBC के बच्चों को धर्म नशा चटाया हुआ है। उन्होंने कहा कि 3-3.5 महीने पहले बिट्टू बजरंगी और मोनू मनेसर ने फरीदाबाद में दंगे करवाने थे, लेकिन लोगों की सूझबूझ और प्रशासन ने इन्हें रोका। उन्होंने कहा कि जिस आदमी पर 302 जैसे संगीन धाराओं के तहत मामले दर्ज है, वो खुलेआम घूम रहा है। ये सरकार पर सबसे बड़ा सवाल है। उन्होंने कहा कि देश में आज बेरोजगारी चरम पर है। किसान गरीब आदमी को 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हुए हैं और भाजपा कहती है कि हमने विकास किया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार चुनाव आयोग को भी अपने हाथी की कठपुतली बनाना चाहती है, इसीलिए उन्होंने CJI को इस चुनाव कमेटी में हस्तक्षेप न करने के लिए बिल ला रही है। सैनी ने कहा कि उनकी पार्टी को आज 4 क्षेत्रीय पार्टियों ने समर्थन दिया है। उनकी पार्टी हरियाणा की 90 विधानसभा व 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आज हमारा जो है ना, यहाँ पर 4 पार्टियां, एक सर्वजन शक्ति पार्टी और एक भारत इंडिया जनता पार्टी और एक पार्टी और 4 पार्टियों ने हमारी पार्टी के साथ एक गठबंधन किया है कि हम जिसमें ब्राह्मण भी थे, जिसमें जाट भी थे और जिसमें गुर्जर भी थे और जिसमें SC भाई भी थे, DNT वाले। तो अलग अलग 3-4 पार्टियों ने कि राजकुमार सैनी के साथ मिल करके अभी होटल में यहाँ पर प्रोग्राम था, अभी लोग वहीं पर हैं, मुझे जल्दी दिल्ली जाना था इसलिए। तो आज मैं आते हुए आप भाइयों से बस चलता चलता मुखातिब होने के जरिए से आपके बीच में हूँ और मौजूदा जो करंट मुद्दे हैं देश की राजनीति के, मैं उनके प्रति आप सब के सवालों का थोड़ा संक्षेप में कोई बात करना चाहूँगा कि आप क्या सुनना चाहते हैं जो देश के हालात में। देखिए, ये तो मैं बहुत सदन की कार्रवाई पूरे 1.5-2 घंटे तक मैंने देखी है और उसमें जो ये पहली बार हुआ है, ये पहली बार हुआ, ये पहली बार हुआ है, प्रधानमंत्री जवाब में बहुत सारी चीजों को गणवा रहे थे, लेकिन वो नहीं गणवा रहे थे तो जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है कि जहां बहनों को नंगी करके घुमाया जा रहा है, तुम्हारी वहां सरकार है, अलायंस की सरकार है, तुम्हारी प्रेजेंटेशन है, उसके बारे में आपने उन लोगों को इंसाफ देने के लिए क्या किया, क्या कार्रवाई आपकी हुई, जिसके ऊपर CJI ने भी बहुत सारा सख्त मैसेज दिया था, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। और टू दी सेम घटना नू के अंदर जो बिट्टू बजरंगी है, यही बैकवर्ड के जो पांचाल समाज से हैं और ये एक इसी प्रकार का लड़का जो है ना मोनू मनेसर जो यादव समाज से है, यही बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट के लोग, इनके हथकंडे जो इनको धर्म का नशा चिटाया हुआ है, जिसने 3-3.5 महीने पहले एक बड़ा षड्यंत्र करके फरीदाबाद में एक घटना करानी थी, लेकिन महज इत्तेफाक आके वहां पर हजारों लोगों ने इकट्ठे होकर के ज्ञापन दिया और वहां के प्रशासन को मैं बधाई देता हूं, उन्होंने संभाल लिया। लेकिन सरकार के पास वो सीधा जो 302 के केसों में इन्वॉल्व है जो मोनू मनेसर है, और सरकार कह रही है हमें पता नहीं लग रहा है, तो एक खिलवाड़ हो रहा, मजाक हो रहा कानून का कि वो अल्टीमेटम दे रहा कि आपका जीजा आ रहा है, और वहां ये एक बड़ा सुनियोजित ढंग से एक षड्यंत्र था हिंदू मुसलमान बनाने का। जो 6 बच्चे मरे भी हैं, वो बच्चे भी निम्न वर्ग के कमजोर तबके के लोग हैं, और जिसमें अभी ये भी पता नहीं लग रहा कि इन्होंने कितने मारे और दूसरों ने कितने मारे। हकीकत में ये एक जानबूझ करके फसाद फैला करके पूरे देश के 2024 का खेल था, और जनता अब समझ चुकी है। इस धनौने चेहरे को, नफरती अंदाज को सरकार जांच चुकी है। हमारे देश के अंदर जो कभी अशोक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का राज था, तो आपको मालूम है कि यहाँ 19 यूनिवर्सिटियां थी और देश विदेश के बच्चे यहाँ पढ़ने आते थे। आज हमारे बच्चे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका जा रहे हैं,
वहां आजीविका भी कमा रहे हैं। यहाँ का किसान और मजदूर भूखा है जो देश में काम कर रहा है। ये कह रहे हमने बहुत तरक्की कर दी। देश का किसान, देश का मजदूर आज लाचार और हताश हो 5 किलो दाने तक आ चुका है। कहीं दिखाई नहीं दे रहा वो विकास आम जन के लिए जिसकी दुहाई दी गई थी। हाँ ठीक है, इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा कि देश के अंदर जो नेशनल हाईवे उनको सुधार करके ये दिखाया गया कि पूरा विकास है देश का। आप ये बताएं कि देश के लोगों को, कितने लोगों को रोजगार मिला, किसानों की स्थिति क्या है। बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि आज देश के अंदर मुद्दा राम श्याम का बन गया, मुद्दा हिंदू धर्म मुसलमान का बन गया। ना बेरोजगारी दिखाई कहीं दे रही, ना महंगाई कहीं दे रही दिखाई, ना ही कहीं मतलब भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा, और ना ही कहीं जो है ना आज अपने देश के अंदर जो भाईचारा था, जो लॉ एंड ऑर्डर था, ना उसकी कहीं परिस्थिति दिखाई दे रही। तो बस देश में दिखाया क्या जा रहा है कि पूरा मीडिया आज देश को वो चीज दिखाता है जो मोदी जी चाहते हैं। जो परिस्थितियां, जो आप जैसे कुछ भाई हैं जो हिम्मत जुटाते हैं, अपना चैनल बना रखा है, जिन लोगों को कहीं ज्यादा प्रेशर में नहीं है, वो कहीं आम जन की आवाज जो हमने बोली वो उठा करके जनता के सामने पेश कर सकते हैं। अन्यथा आज मीडिया भी जो चौथा स्तंभ था वो भी कहीं ना कहीं गुम हो चुका है। अब इस देश को संभालने के लिए हम सब की ड्यूटी है कि इकट्ठे होकर के देश में वो राजनीति लाएं जिसमें जनसंख्या जन जागरण करने के लिए पहले जनगणना हो, जातिगत जनगणना के बाद 100% आरक्षण हो, हर किसी जाति का हिस्सा, हर जाति को 1947, 1952 या आज जातिगत जनसंख्या के आधार पर उसको आर्टिकल 15-16 को लागू कर देंगे, जिसमें धर्म जाति में सब बराबर हैं, कोई ऊंच नहीं कोई नीच नहीं। 4 वर्णीय व्यवस्था थी यहाँ पर, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी और जनरल कैटेगरी। इन 5 वर्णों के अंदर अब 6743 जातियों में बांटने के बाद ये देश जाति जाति में आज दुश्मनी चल रही है। कहीं गुजरों राजपूतों की चल रही है, कहीं राजपूतों वाल्मीकियों की चल रही है, कहीं जो है ना दूसरे समाज हिंदू मुसलमान की चल रही है। इस प्रकार की व्यवस्था देश में खड़ी कर दी है, जिसको हमने बहुत ध्यानपूर्वक अपने देश को बचाना है और षड्यंत्रकारी हाथों से हमने अपने देश को आगे उसी नफरती भाव को खत्म करके, जिसको आम जन को उसकी सुविधा के मुताबिक उसको रोजगार मिले, उसका सुरक्षा मिले, यही सपना लेकर के लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के साथ आज 4 पार्टियों ने गठबंधन यहाँ किया है। 5 पार्टियां एक दिन पहले भी, और 27 अगस्त को हम दूसरी एक बड़ी सभा करके जो भी बाकी के लोग हैं वो सब के सब इकट्ठे होकर के मिशन के साथ जुड़ने पे काम करने के प्रयास। मैंने कोई भी शब्द किसी जाति को लेकर नहीं कहा, मैंने बोला भेदभाव पे। 5 मुख्यमंत्रियों ने हमारे देश में, हमारे प्रदेश के अंदर 2.5 लाख नौकरी में से 1.25 लाख नौकरी एक ही समाज के लोगों को दी। ये भेदभाव था। मैंने कहा कि आज जनसंख्या, जब भी मैंने जनसंख्या अनुपात में ये बात कही थी कि 100% आरक्षण हो, एक शब्द कोई दिखा दे कि मैंने जाटों का नाम लेके बोल रहा हूँ। आज ब्राह्मण भी यही बात करें, जिसको मैंने कहा कि अगर लक्ष्मी सरस्वती ज्ञान और धन दे देती तो सारा धन और ज्ञान जो 4 बजे भोर से मंदिर खुलते हैं और रात के 11 बजे तक अगर सीट इकट्ठी होती है और माल जेल में पाया और दरवाजा बंद के भगवान सो गए और सुबह तड़के में फिर खोल दिए जाते हैं। अगर सरस्वती लक्ष्मी ज्ञान और धन देती तो सारा ज्ञान धन भारत में होना चाहिए था, और स्कूल में, कॉलेज में या किसी फैक्ट्री में या खेत में जाने की जरूरत नहीं, मत्थे टेको और बोरी भर लो, फिर तो सारा काम ऐसे हो जाता आस्था से। लेकिन कहीं कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मन, जापान, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया, चीन, रूस के अंदर कहीं भी कोई इस प्रकार का पाखंड अंधविश्वास नहीं है। विश्व का कीर्तिमान वो लोग फरा रहे हैं, सारे विश्व बाजार पर, व्यापार पर कब्जा है, हम लोग यहाँ पत्थरों में उलझे पड़े हैं। तो इसको लोग विवादित बयान बताते हैं। मैंने कहा अंधविश्वास, अंधविश्वास में आधे बाबे जेल में पड़े हैं जो अंधविश्वास फैला रहे थे, जो भगवान बन रहे थे, उनके भगवानों की शक्तियां कहां चली गई। ऐसे ही ये मंदिरों वाले जो लोग हैं ये भी यही कित्ता कर रहे हैं कि लोगों को भरमा करके अपनी रोटी सेक रहे हैं। चुनाव को लेकर आपकी
चुनाव को लेकर के हमारी पार्टी के साथ आज बहुत सारी पार्टियों के जो लोग हमारा विरोध भी कल करते थे, आज वो समर्थन में हैं। यहाँ पर इसमें जाटों की भी पार्टी थी और गुजरों की भी पार्टी थी जो अभी हमारे साथ में आए हैं, और बामसेफ हमारे साथ में हैं, और इसी प्रकार के कई और पार्टियां हमारे साथ में लगी हुई हैं। हम पूरे के पूरे 80 की 90 सीटों के ऊपर लोग एक खड़े करेंगे मिलकर के, और विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनाव पार्टी लड़े। मोदी जी है वो किसी भी कीमत पर नहीं चाहते कि भी इसमें सीजेआई का भी दखलंदाजी हो, सुप्रीम कोर्ट की दखलंदाजी हो। जबकि चंद्रचूड़ जी ने तो बहुत वाजिब फैसला दिया था कि ऐसे नहीं कि भारत के प्रजातंत्र को खत्म ही कर दिया जाए, अन्यथा जब देश के अंदर एक ही व्यक्ति को एडजस्ट करने के लिए 15 दिन में इस्तीफा हो जाता है, 15 दिन में उसकी रिटायरमेंट हो जाती है, 15 दिन में उसकी एनओसी आ जाती है, 15 दिन में उसको चुनाव आयोग का मालिक बना दिया जाता है। यही इतनी जल्दबाजी में कि एक आदमी के लिए क्या क्या चीज बदली जाती है, ये एक बड़ा सवाल था जिसको सीजेआई ने बड़ा सीरियसली लिया कि भाई इस तरह नहीं कि कोई भी चुनाव जीतने के लिए आप किसी को भी बैठा देंगे। चुनाव आयोग का जो अध्यक्ष बनाने के लिए उसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आप लीडर ऑफ अपोजिशन और लीडर ऑफ हाउस, ये 3 आदमी इकट्ठे होकर के तब किसी को सेलेक्ट करेंगे चुनाव आयोग के लिए। लेकिन यहाँ तो दो आदमी मोदी जी एक बिल लेके आ रहे हैं कि नहीं हम नहीं ये बात मानते, इसमें चीफ जस्टिस का होना कोई ठीक नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि हमने मनमानी 2 वोटों की अपनी हो जाएंगी, एक मंत्री की और एक हाउस ऑफ लीडर की, अपोजिशन का कोई महत्व नहीं रहेगा। वो करना वो चाहते हैं कि प्रजातंत्र खत्म हो। हांसी से केशव धमीजा की रिपोर्ट।